भगवान में पूर्ण विश्वास हो और नित्य नया प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। परंतु मित्रों, ये अवस्था आए कैसे? हम जीवन भर इसी प्रयास में लगे रहते हैं। भगवत भक्ति का स्वरूप तथा महात्म्य जानने के लिए मित्रों, आए हम ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी के वचनों का सहारा लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। मित्रों, जितना हो सके इन वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करना। सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि प्रभु को अपना समझे, उन पर दृढ़ विश्वास करे, विश्वास में विकल्प न आने दे। शरीर, मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को तथा अपने आप को पूर्णतः भगवान के समर्पण करके सब प्रकार से उन पर निर्भर हो जाए, उन पर पूरा भरोसा करे। भगवान पर पूरा भरोसा होने पर ही मित्रों समर्पण होता है। समर्पण करने के बाद जो ये देखता है कि कुछ नयापन आया या नहीं, ये भरोसे की कमी होती है। मित्रों, आश्चर्य की बात तो ये है कि मनुष्य संसार पर जितना भरोसा करता है उतना वह भगवान पर भरोसा नहीं करता। जैसे कहीं जाने वाला यात्री जाने से पहले गाड़ी में अपना स्थान सुरक्षित करा लेता है, जैसे रिजर्वेशन आदि, तो उस पर यह भरोसा रहता है कि ठीक समय पर स्थान अवश्य मिल जाएगा गाड़ी में, अतः वो निश्चित हो जाता है। यद्यपि उसमें मित्रों अनेक विघ्न भी आ सकते हैं, विघ्न असंभव नहीं है मित्रों, तो भी उस पर वो भरोसा कर लेता है। संसार पर भरोसा करने के बाद बहुत बार उसने धोखा भी खाया, परंतु भगवान पर भरोसा करने वाला कभी धोखा नहीं खाता। ये मानते हुए भी मनुष्य भगवान पर निर्भर नहीं होता। इससे बढ़कर दुख और आश्चर्य की क्या बात है मित्रों। मनुष्य स्वयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। जी हाँ, मनुष्य स्वयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता है। यहाँ से ही मित्रों भूल शुरू होती है। प्रेम का संबंध साधक से है, ना कि उसके मन, इंद्रिया तथा बुद्धि से। मित्रों, प्रेम मार्ग में चलने वाला पहले तो अपने को अपने प्रीतम के प्रेम की लालसा और बाद में प्रेम समझता है। प्रेमी प्रेम में विलीन हो जाता है। प्रेम और प्रेमी में भिन्नता नहीं रहती। अतः प्रेम मार्ग के पथी के जीवन में भगवान का प्रेम, भरोसा और कृपा सदा सजीव बनी रहनी चाहिए। भाव की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। याद रखें मित्रों, मन, बुद्धि और इंद्रिया तो अहम की विभूतियाँ है, उनमें प्रेम नहीं होता। प्रेम अहम में होना चाहिए। अहम में प्रेम की प्रबलता होने से मन, बुद्धि और इंद्रिया सब उसी में विलीन हो जाते हैं। वे अहम के भाव का विरोध नहीं करते। साधक को ध्यानपूर्वक इस बात का मनन करना चाहिए कि मैं एक सचमुच चाहता क्या हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है। जिसके ना होने पर साधक रह जाता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकता। मान लीजिए दोस्तों, जिसके ना होने पर साधक रह सकता है, जिसका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकता। सच्ची आवश्यकता उसी की है जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता। ये बात याद रखें। सोचने पर यदि ये ज्ञात हो कि एक ऐसा मात्र मैं स्वयं ही हूँ, तो विचार करना चाहिए कि क्या कभी मैंने अपने में रमन किया है या मैं संसार में ही रमन करता रहता हूँ। जब ये ज्ञात होगा कि संसार में ही रमन कर रहा हूँ, फिर विचार करने पर यह मालूम होगा कि जो अनंत नित्य संदोरे और नित्य नित्य रस का भंडार है, उसी की वास्तविक आवश्यकता है। वह है जीवन का नित्य साथी, एकमात्र परमेश्वर। वह कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता। जीव स्वयं ही संसार को अपनाकर उसे भूल गया है, उससे विमुख हो गया है। ये मालूम होने पर साधक को मान लेना चाहिए कि उसकी मुझे आवश्यकता है, उससे मेरी देश काल की दूरी नहीं है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए मन में जो धारणा करना कि अमुक स्थान में जाने पर या अमुक समय में मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, सर्वथा प्रमाद है। उसकी प्राप्ति वर्तमान में अभी हो सकती है। मेरे प्रमाद ने ही, मेरी भूल ने ही मुझे उससे विमुख कर दिया है। जिनको अपना मानकर मैंने अपना संबंध जोड़ रखा है, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा माता पिता, भाई बंधु और पति पत्नी आदि तथा समस्त पदार्थ सब अनित्य है। अतः इनका वियोग अनिवार्य है। इनको अपना मानकर इन पर विश्वास करके मैं अपने प्रभु से विमुख हो गया हूँ। ये निश्चय कर लेने के बाद साधक को चाहिए कि जिसकी उसे आवश्यकता है, उस परम प्रीतम प्रभु को ही अपना माने, उसी पर विश्वास करे।
उसी से प्रेम करे, उसके सम्मुख हो जाए, एकमात्र उससे ही अनन्य संबंध रखे और निरंतर उसी का स्मरण करे। ऐसा करने से ही मित्रों हम भगवान में पूर्ण विश्वास तथा नित्य प्रेम उसको प्राप्त कर सकेंगे, जिसका नाम भक्ति है। आशा है मित्रों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हर हर महादेव।